कोरोना गाइडलाइन को तोड़कर बीच बस स्टैंड में जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने दी बर्थडे बॉय को थाने ले जाकर समझाइश। चांद में गुणवत्ताहीन सड़क बनाने की कांग्रेसियों ने की शिकायत। कार्रवाई नहीं होने पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। गौवंश तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। 40 नग गौवंश कत्लखाने ले जा रहा था आरोपी। मानवाधिकार दिवस पर एसपी ने दिया व्याख्यान। सतपुड़ा विधि कॉलेज के विद्यार्थियों ने जाने अधिकार। और बीजेपी ने दी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड में युवाओं के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए गाजे बाजे के साथ बर्थडे मनाने का एक नया क्रेज चला है। इससे क्षेत्रीय व्यापारी भी परेशान हैं। शुक्रवार के दिन दोपहर लगभग 1 बजे युवाओं का झुंड कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बीच बाजार में बर्थडे का जश्न मना रहा था। इस बात की खबर जैसे ही क्षेत्रीय व्यापारियों द्वारा पुलिस को दी गई, एसपी विवेक अग्रवाल के द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एसपी के निर्देश पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने तत्काल पुलिस टीम मौके पर रवाना की, जहां बर्थडे मना रहे युवाओं को पुलिस ने खदेड़ा। इस दौरान बर्थडे बॉय को पुलिस ने हिदायत देकर दोबारा सार्वजनिक स्थल में ऐसी हरकतें न करने की समझाइश दी। चांद क्षेत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए 1.5 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क बनाने का बजट दिया गया था, लेकिन क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में 78 सड़कें स्वीकृत की थी, जिसमें छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में 28 सड़क बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसका बजट वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा भेजा नहीं जा रहा है, जिसके चलते छिंदवाड़ा में विकास कार्य रुका हुआ है। इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सक्सेना, बंटी पटेल सहित अन्य नेताओं ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि विभाग द्वारा उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव करेगी। 1.5 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने उसके लिए फंड मंजूर कराया था, लेकिन कोई भी जाकर देख सकता है कि आज कितना गुणवत्ताहीन उस कार्य उस रोड पर किया जा रहा है, जबकि वो छिंदवाड़ा से चांद रोड हमारी मुख्य रोड है और वहाँ पे बहुत आवागमन और बहुत ट्रैफिक रहता है। सब किसान भाई वहाँ से गन्ना लेके आते हैं और इसके अलावा भी बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन उसका काम ऐसा लग रहा है कि विभाग ने ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया। अन्य कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की सब योजनाओं को कैसे रोका जा रहा है, कैसे उन कमलनाथ जी ने वो जो योजनाएं स्वीकृत कराई थी और भाजपा की सरकार दोहरा चरित्र अपनाकर छिंदवाड़ा के विकास को रोकना चाहती है और आज उन रोडों पे काम नहीं कराया जा रहा, जिससे हमारे गांव-गांव में लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है। छिंदवाड़ा के रास्ते महाराष्ट्र के कत्लखाने में गौवंश तस्करी करने के ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी रियाज खान निवासी सुजालपुर के द्वारा महाराष्ट्र अमरावती के कत्लखाने में छिंदवाड़ा के रास्ते गौवंश तस्करी की जा रही थी। 27 अक्टूबर 2014 को मुखबिर द्वारा पुलिस को इस तस्करी की सूचना दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रियाज खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिस पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन के द्वारा मामले की सुनवाई की गई। इस मामले में कोर्ट द्वारा आरोपी रियाज पिता अनवर खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे 1 साल की सजा सुनाने के साथ 12,550 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय पॉल के द्वारा सशक्त पैरवी की गई। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी विवेक अग्रवाल ने विधि के विद्यार्थियों को मानव अधिकार विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कहते हैं ना कि सच का रास्ता संघर्ष भरा हो सकता है, लेकिन अंतिम रूप से उसमें विजय प्राप्त होती है, कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। गांधी जी का वही रास्ता, साध्य पवित्र है, साधन भी पवित्र होना चाहिए। परंतु होता यह है कि हमने साधन तो चुन लिया कि न्याय दिलाना है, परंतु उस न्याय दिलाने के लिए हमने झूठ फरेब दुनिया भर के ऐसे प्रपंचों और हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अंतिम रूप से साधन तक तो ले जाएंगे परंतु रास्ते से भटका देंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। बुधवार को हुए इस हादसे में उनकी पत्नी सहित हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने शहीद स्मारक में सीडीएस जनरल रावत और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के छिंदवाड़ा के हमारे सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के जिले के अध्यक्ष
विवेक बंटी साहू जी भी हमारे साथ यहाँ सम्मिलित हुए। हम सभी ने मिलकर जिनका निधन हुआ, जो शहीद हुए, उन सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। अचानक ऐसी दुर्घटना से एक हृदय विदारक घटना है जिससे पूरा देश आहत है। हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कल एक परसों एक दुर्घटना में निधन हो गया। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उन्होंने देश की सेवा के लिए जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम छिंदी के ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजली विभाग के द्वारा अनियमित बिजली सप्लाई करने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना था कि उनके क्षेत्र में दिन भर बिजली की आंख मिचौली चलती रहती है, जिसके चलते 3 फेज सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। इसके चलते किसान खेतों में बोहनी भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 3 फेज बिजली प्रदान करने सहित अन्य मांगे की है। वहीं छिंदी के ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो शनिवार के दिन ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगभग 1 महीना हो गई, बिजली कभी 10 मिनट के लिए आती है, कभी आधा घंटा के लिए आती है। और इनका जो समय सीमा है, हमें रात में 2 बजे लाइन चालू करते हैं, तो जिसमें 10 बार ट्रिप होती है। तो हमारे किसानों की बोनी नहीं हुई है, खेत में बीज पड़ा हुआ है और पानी नहीं होने से, इसलिए आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे कि हमारी समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन कलेक्टर महोदय की छुट्टी में जाने की वजह से हम जिला पंचायत CO साहब से मिलने गए। जिला पंचायत CO साहब भी नहीं मिले, तो हम श्रीमान संयुक्त कलेक्टर वैद्य साहब से मिले और अपनी समस्या बताए। और अब कल जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू होगा छिंदी में, जिसमें यहाँ का जिला प्रशासन जवाबदार रहेगा अगर किसी तरह की हानि हुई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को लगातार निर्वाचन संबंधी कार्यों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी अतिरिक्त कलेक्टर रानी बाटड़ द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को कैसे करना है, इस संबंध में जानकारी दी गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश भर में ऑटो वाहनों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है।
ऐसे ऑटो वाहन जिनके लाइसेंस, परमिट और इंश्योरेंस पूर्ण नहीं है, उन पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार के दिन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पुलिस और परिवहन विभाग को ऑटो चालकों पर 100% कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया गया। इस वर्चुअल बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल, यातायात प्रभारी सुदेश सिंह और आरटीओ निशा चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। यातायात पुलिस, जिला परिवहन अधिकारी, इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऑटो का अवैध रूप से बिना परमिट के संचालन नहीं होगा। इसके लिए सारी कार्रवाइयाँ करके 15 से 16 तारीख तक एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि माननीय न्यायालय में लगाई जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऑटो किसी भी शहर या जिले में अवैध रूप से संचालित ना हो। आरटीओ और यातायात पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से बिना परमिट चलने वाले ऑटो वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आरटीओ निशा चौहान और यातायात प्रभारी सुदेश सिंह के द्वारा 26 ऑटो वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिसमें दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर 20 ऑटो को जहां यातायात थाने में खड़ा कराया गया, वहीं 6 ऑटो परिवहन विभाग में जब्त खड़े कर दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।